अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20,000 इसराइली फ़ौज गजा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मज़ामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। मगर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय वो मुसलसल गजा पर रॉकेट बरसा रहा है। गजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे। इन हमलों से इसराइली फ़ौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, पर हमारे फ़ौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि इसराइली कमांडर और फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इसराइल के शहर एलीत पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किए हैं जो कि रेड सी से इसराइल को जोड़ती है। हालांकि यमन के हुसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है, पर यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यही मकाम एक आवाम का होना चाहिए जो कि असल रियासत होते हैं। ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर कुछ इस तरह से शामिल है कि यमन के अंदर हुसी बागियों, लिबनान के अंदर हज़बुल्लाह और इराक के अंदर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को वो सपोर्ट कर रहा है जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा फ़लस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाह कर भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है, इसीलिए वो मसलियत से काम ले रहा है। इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी इसको मशवरा दिया है कि पहले इन मुल्कों से इनडायरेक्ट इसराइल पर हमले करवाए जाएं, ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार हैं, यानी लीबिया, इराक और यमन वगैरह से। और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, इनके कई फौजी मारे गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम जंग के 1 महीने के बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा करवाने का झूठ बोलकर खुशियां मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे। याद रहे कि गजा पर ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था, आप जरा सोच कर बताएं कि 46 इस्लामी मुल्कों की फौज जिसका सरबराह है जनरल राहील शरीफ, OIC की सरबराही होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ कोई मज़ामत की जाती, कोई सख्त इकदाम उठाए जाते, राहील शरीफ को यह हुक्म मिलने वाला है कि यमन से, क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर यह हुसी बागी हमला कर दें। राहील शरीफ को अनकरीब एक मिलिट्री ऑपरेशन का यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि यह फौज गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली। कल ही सऊदी वजीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचा और ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुआहदे के लिए तैयार है जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था, और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामलात कुछ ही दिन में शुरू करने थे। यानी इसराइल को कबूल करके फ़लस्तीन का सौदा करना था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी। और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरेबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करना थी। और अब तो ये मुआहदा इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि जब से हुसी बागियों ने इसराइल पर हमला किया है तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को बस अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक़्तिदार न छिन जाए। फिर चाहे इसके बदले में हमारे फ़लस्तीनी भाई मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन हमारी तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया के ये हुक्मरान इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी इन्हें सिर्फ इसराइल के साथ डील और मुआहदा ही नजर आ रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया की आवाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके बेइस हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वो इस दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं। इन्हें गजा के अंदर सिर्फ अमन इसलिए चाहिए कि इनका विजन 2030 पूरा हो सके। इसके बदले में बेशक गजा हाथ से जाता है तो चला जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि नेतन्याहू और ज़ोयनिस्ट का मानना है कि खुदा ने ग्रेटर इसराइल की सरजमीन हमें देने का वादा किया है, जो कि हम हासिल करने के बहुत करीब हैं। वो ग्रेटर इसराइल जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत सारा हिस्सा भी शामिल है, जिसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी अनकरीब फ़लस्तीन के बाद इन यहूदी ज़ोयनिस्ट की साजिशों का मरकज बनने वाला है।
اوپر سے سونے پر سہاگا کہ اسی غم اور دکھ کی صورتحال کے اندر جہاں پر غزہ پر بمباری اور تباہی جاری ہے، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ریاض سیزن کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مشہور سنگر شکیرا اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ ریاض سیزن کو سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہر سال آرگنائز کرواتی ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے سیلیبریٹیز، کنٹروورشل سنگرز، ایکٹرز، ماڈلز اور ایکٹرز شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال ہمیں اس طرح کے ایونٹس کے اندر بے حیائی، فحاشی، اس مقدس سرزمین اور دین اسلام کا مذاق بنتا ہوا دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس ریاض سیزن سے بھی کچھ ایسے بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو ایک دن یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ یعنی یہ حکمران آخر کس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک پڑوس کے اندر بھی فوتگی ہو جائے تو بھی ہمسائے اس کے غم کے اندر کچھ دن تک شامل رہتے ہیں، اپنی تمام خوشی کی رسومات چاہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح پر ترک کر دیتے ہیں۔ پر یہاں پر تو ہر روز کئی سو معصوم بچوں، عورتوں اور جوانوں کو بے گناہ غزہ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا کے حکمران یہ بےہودہ قسم کی فحش محفلیں سجا کر پوری دنیا کو اس ملک کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قیامت والے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حوض کوثر پر ان کا سامنا کریں گے؟ اس مقدس سرزمین نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کو لیڈ کرنا تھا، تمام مسلم امت کی ذمہ داری اس نے اٹھانی تھی، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت اور 4 دن کی چاندنی نے ان عیاش حکمرانوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی غیبی طور پر مدد فرمائے اور ان مسلم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Thanks for watching this video. اللہ حافظ۔ دیکھو یہ سعودی عرب کے جتنے حکمران نے سوچنا چاہیے تھا فلسطین ہمارا بیت المقدس ہے جگہ، اور مسلمان نے مین مسئلہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو مسلمان ہی مسلمان دے متعلق نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ خاص طور پہ سعودی عرب، اتنے ساڈا مکہ، اتنے ساڈا مدینہ، جی اسی نے قدم نہیں چکنا تو پھر کہنے چکنا؟ یہ تو بہت بری گل ہے، بہت ہی زیادہ بری گل ہے۔ یعنی کہ انسانیت تک بھی، انسانیت کے ناطے تک بھی سوچا جائے تو کہ اسی بہت زیادہ ہٹ گئی۔ اسی ڈیرے دعا کرنا ہے کہ یا رب العالمین فلسطین تے رحم فرما، کرم فرما، یہودیاں نا مسلے نموتوں مٹا دے، انہوں نے ختم کر، انہوں نے جتنے منصوبے نے سب تو بہت برباد کر۔ آمین۔